रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो नहीं जो जिसे दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह है जिसे दिल से अपनाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी बातों के साथ हम शुरू करते हैं आज का यह क्लास। और इस क्लास में फिर हम अलजेब्रा की सीरीज को आगे ले जा रहे हैं और फिर आज इस 28वां वीडियो में कुछ अलग सा कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको भी कुछ प्यारी प्यारी बातें शुरू में सुना दिया करते हैं। ठीक है, और पहले भी बताएं कि ज़िंदगी जीने की दो तरीके हैं। क्या कि जो पसंद हो उसे हासिल करो, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, नहीं तो जो हासिल है उसे ही पसंद करना सीख लो। ज़िंदगी में इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की यह क्लास। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो को यानी कि इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो आराम से उस आधे घंटा का क्लास है अप्रॉक्स में देखें। नाम का है 40 को क्लास हो जाएगा, लेकिन 20 घंटे का अलजेब्रा का क्लास जो है कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि वीडियो आधा घंटा का है और आधा घंटा कोई ज़्यादा बात नहीं। ठीक है, ये नहीं है। कुछ लोगों के मीनिया जो बैठा होगा 40 क्लास अलजेब्रा का या 40 क्लास, हम एक क्लास में एक ही कंसेप्ट तो सिखा रहे हैं, 40 क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 40 कंसेप्ट होगा। ठीक है, और अलजेब्रा में कोशिश है कि समझ में आए। तो चलिए आज हम यहाँ पढ़ने आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। और देखते हैं इसमें हमको क्या मज़ा आने वाला है। यानी कि यहाँ जो हमको पढ़ना आज, यह पढ़ना है कंपेरिजन। क्या पढ़ना है? कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब आप भली भांति जानते हैं, तुलना। तुलना, कंपेरिजन। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे, कंपेरिजन मतलब तुलना करके। ठीक है, तुलना करने का मतलब कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो किसी की लंबाई का किसी की ऊंचाई से तो हम नहीं करेंगे। किसी का लंबाई का तुलना हम किसी की मोटाई से करेंगे नहीं। तुलना हमेशा समान चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, कंपेरिजन, ठीक है, हमेशा दो इक्वल चीज़ों में किया जाता है, दो बराबर चीज़ों में। किसी का लंबाई का तुलना हम लंबाई का से करेंगे, हम थोड़ी कहेंगे कि वह 5 फीट लंबा है और वो 4 इंची मोटा है, यह तुलना नहीं हुआ। यानी कि तुलना हमेशा और हमेशा समान चीज़ों में किया जाता है। वही काम हमको भी यहाँ करना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, प्यारा सा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लेकर के इस पर भी हम सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हर वीडियो में करते आए हैं। तो चलिए इसमें भी हम कोशिश करते हैं सीखने का कंपेरिजन यानी कि तुलना। कैसे? अगर मान लो लिखा हुआ है a, क्वेश्चन से ही स्टार्ट, a√2 प्लस b√3, ठीक है, बराबरा 3√2 प्लस 5√3। तो आपसे वैल्यू पूछेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ आपका क्या कर्तव्य बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय ड्यूटी क्या है कि हमको a और b का मान निकाले, तब तो हमको a प्लस b का होल स्क्वायर पता चलेगा। इसके लिए क्या करना है? हमको कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन जो करना है तो वह दो तरीके से होता है कि रेशनल और इरेशनल टर्म पर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पर, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म पर करते हैं। यानी कि जो कंपेरिजन करने का दो तरीका होता है, यहाँ कंपेरिजन लिखा हुआ है, इसका दो तरीका होता है। पहला होता है रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल टर्म पर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित। और दूसरा जो तुलना करते हैं हम नंबर ऑफ टर्म पर, यानी कि जो उसके पद है उस पदों की संख्या पर। इस तरह से रेशनल और इरेशनल टर्म पर कंपेरिजन किस पर करते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या पर। परिमेय का तुलना परिमेय से, अपरिमेय का तुलना
अपरिमेय से, और दूसरा तुलना हम करते हैं नंबर ऑफ टर्म पर। ठीक, तो चलिए परिमेय का तुलना परिमेय से और अपरिमेय का तुलना अपरिमेय से। तो यहाँ देखिए कैसे किया जाता है, √2 का मल्टीप्लाई कितना है a, यहाँ √2 का मल्टीप्लाई कितना है 3, यानी कि इस टर्म का इससे हमको तुलना करने से ये पता चला कि बाबू रे a बराबर 3 होगा। उसी तरह से इस टर्म का इससे हमको तुलना करने पर पता चला √3 का यहाँ मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई b से, यानी कि b बराबर क्या होगा 5 होगा। इतनी सी प्यारी सी है बातें। तो इसके बाद जब a का वैल्यू 3 पता चल गया, b का वैल्यू 5 पता चल गया, तो हमको a प्लस b का होल स्क्वायर तो ही निकालना है। तो जी 3 + 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 पर 4 64 आंसर। इसको तो तुलना कहते हैं। ठीक है, अब यह हो सकता है, यह इजी क्वेश्चन लिए, यह हो सकता है आपको लंबा सा क्वेश्चन देते। ठीक है, तो लंबा सा क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है कि रेशनल और इरेशनल टर्म पर और सेम थिंग पर हमको लगा देना है किसके मल्टीप्लाई में क्या है। अगर नहीं है उस तरह का तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर इरेशनल है तो रेशनल उसको यानी कि परिमेयकरण करो। बात समझ में आया? तो परिमेयकरण जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो उम्मीद और आशा के साथ कि इसमें कुछ था ही नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं, और इसको आराम से आप लोग पॉज कीजिए और लिखिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग को अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन a + b √3 बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1, तो वैल्यू a - b का होल स्क्वायर। ये फिर गुरुजी वही काम, a और b का मान तो पहले निकाल लो। तो रेशनल और इरेशनल इस तरह का दो टर्म आपको पहले पता चल रहा है, तो जी नहीं पता चल रहा है तो क्या भेटी ठीक नहीं आता है कि हम अपना मन से बता दे? नहीं, क्या बताएं, टांग तोड़ दो, इसका परिमेयकरण कर दो, टांग तोड़ दो। यानी कि √3 + 1 बटे √3 - 1, यहाँ से आप करेंगे परिमेयकरण। तो √3 + 1 से यहाँ भी और √3 + 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा a + b × a + b, यानी कि 2 बार गुना होगा। जब 2 बार गुना होगा तो ये हो गया a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे और ये हो जाएगा नीचे a² - b²। ये फार्मूला ऊपर तोड़ोगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² 3 और b² 1, अब प्लस 2ab, यानी कि 2√3 बटे नीचे तो करो जा रहा, तो √3 का स्क्वायर 3 या -1 का स्क्वायर, a² - b² पर, तो नीचे होगा 2, यानी कि 4 + 2 √3 बटे 2। बउआ रे 2 कमन आएगा, 2 कमन आएगा, 2 + √3 होएगा बटे 2 से 2 कटेगा जी, कटेगा तो सटेगा। इधरे तो देखो, यानी कि यहाँ से हमको आया क्या बनाने के लिए, देखो हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं, तो आप लोग आराम से इसको माइंड में कैलकुलेशन हम कर सकते थे। ठीक है, इस स्टेप को शॉर्ट करना ट्रिक है आपके पास। ठीक है, ट्रिक मतलब स्टेप को 4 स्टेप को माइंड में बना जाना, यही कंपटीशन है। बात समझ में आते हैं? जितना आपका मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना
माइंड आपका बढ़ेगा, माइंड का सोचने का पावर उतना बढ़ेगा, सोचने का पावर बनेगा, क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेगा। आपका माइंड आपसे 3 कोस आगे सोच लेगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस तो कीजिए। यानी कि यहाँ से हमको आ गया, क्या आया, तो a इधर लिखा हुआ था a प्लस b√3 बराबर आया कितना, 2 + √3। क्या किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ अभी तक यहाँ से यहाँ तक हम परिमेयकरण किए। और यह काम आप माइंड में कर सकते हैं, बट हम तो नहीं समझते हैं कि गांव समाज के ले करके चलना होता है, इसलिए गांव समाज के ले करके हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए जो लोग को आता है इस स्टेप को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे बस। अब यहाँ से आप परिमेयकरण अनुरोध कहेंगे तो कर देगा। क्या बोले हैं, परिमेय टर्म का परिमेय से और अपरिमेय का अपरिमेय से। तो परिमेय का परिमेय से, तो देखिए यहाँ इस तरह के फॉर्म में अगर तुलना करने के चले तो a का तुलना इससे होगा, और √3 के मल्टीप्लाई है तो इसका तुलना इससे होगा। तो चलो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर √3 में कितना से गुना है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ √3 में b है, यानी कि b बराबर कितना होगा 1 होगा। यानी कि अब तो आपको चाहिए क्या, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a कितना है 2 और b कितना है 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। इधर तरफ इस क्वेश्चन, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, हम जहाँ तक समझते समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बात तो समझ में आई, ठीक। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। चल 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 चमेली बाग में, आया भाई। यहाँ ये क्वेश्चन जरा देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा बनाकर। 7 के पावर 1/3 - 1/5 बराबर रहा a गुने 7 के पावर 2/3 प्लस b गुने 7 के पावर 1/3 प्लस c तो a - b - c बराबर क्या। यहाँ भी होशियारी वही कि सबसे पहले हमको इस फॉर्म में तो दिखे, जरा देखो इसको गौर से सीखो, इससे हमको कंसेप्ट सीखने का मिलेगा। किस तरह से, किसके मल्टीपल में क्या है, किसके साथ क्या गुना है, वही तो हमको करना है। यहाँ क्या 7 के पावर 2/3 वाला टर्म इधर है, नहीं है, तो पहले तो यहाँ नीचे बटा में कुछ है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं। बाइफरकेट का मतलब जो टर्म नीचे होता है उससे हम सारे टर्म में भाग दे देते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/5, अगर इधर भाग लें 1/5 गुने 7 के पावर 1/3, अच्छा -1/5, इस 5 को हम दोनों के नीचे डाल दिए और कुछ नहीं किए, बराबर a गुने 7 के पावर 2/3 प्लस b गुने 7 के पावर 1/3 प्लस c। जरा तुलना कीजिए, a का मल्टीपल है 7 गुने 2 के पावर 3, क्या 7 गुने 2 के पावर इधर है, जी है ये नहीं है। तो जब जो टर्म है ही नहीं इसमें और उसका जब कंपेरिजन करना है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि वह टर्म इसमें है ही नहीं 7 के पावर 2/3। अच्छा 7 के पावर 1/3 का मल्टीपल b और यहाँ 7 के पावर 1/3 का मल्टीपल 1/5, यानी कि इस टर्म का तुलना हमको इस टर्म से होगा, इसका तुलना करने वाला है ही नहीं इसके समान। तो यहाँ b का मान आएगा 1/5, 7 के पावर 1/3 में b से गुना, यहाँ 7 के पावर 1/3 में 1/5 से, यानी कि b का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/5। ये है अचर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी कि यहाँ से c का वैल्यू है, तो c का वैल्यू हो जाएगा -1/5, चिन्ह के साथ लिखना। आपसे का पूछा है a - b - c, a का मान 0 -1/5 अब माइनस c था माइनस और c का मान -1/5, -1/5 और माइनस माइनस प्लस 1/5, -1/5 प्लस 1/5 गया बोरा में, आंसर आ गया 0। यानी कि यहाँ से क्या सीखने को मिला, जिस टर्म का बराबर, जिस टर्म का तुलना, जिस पदों की तुलना हम नहीं कर सकते, यानी कि उसमें जो स्टेप नहीं है उसका वैल्यू 0, बड़का गो लट्टू। बात समझ में आया,
जो टर्म उसमें नहीं है उसका वैल्यू कितना 0 होता है। इस तरह से बनाते हैं। और कुछ अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसको आप लोग पॉज करेंगे और उतारेंगे। हम क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट, मिटा इसको। हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत बोलना। क्वेश्चन है √2 प्लस √3 बटे 3 √2 माइनस 2 √3 बराबर a माइनस b √6। तो आपको होशियार बनना है और कहता है तो ए बराबर क्या होगा, अब बी बराबर क्या होगा, वही होगा जो होना होगा। नहीं हम क्या कर सकते, इस समय देवता के फेरी है। ठीक, तो चलिए इस तरह का हमको टर्म लाना है। इधर तो है अट्टा बट्टा, अट्टा बट्टा को सट्टा लगा दो। कैसे लगाते हैं अभी बस बताएं। क्या करना है, कोशिश करना है सबसे पहले कि इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, तब तो इस तरह का फॉर्म आएगा। हमको इस तरह का फॉर्म पहले लाना है। √6 से गुना वाला, एगो नहीं कुछों से गुना वाला, इस तरह का टर्म पहले हमको खोजना है। तो खोजने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जी चिन्ह बदल के उन्ने उन्ने उलट के रख देते हैं। तो चलिए कीजिए, √2 प्लस √3 में गुना हो जाएगा, इस चिन्ह को बदल के 3 √2 प्लस 2 √3 बटे 3 √2 माइनस 2 √3 इंटू 3 √2। ठीक है, और माइनस था तो प्लस वाला से गुना करेंगे, 3 √2 प्लस 2 √3 ये होगा। ठीक है, अब जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने आप लोगों को आता है भली भांति। इस टर्म को इससे उठा के दोनों में गुना करेंगे, इससे चूँकि अलग सेम तो है नहीं कि हम जाके डायरेक्ट स्क्वायर कर दे या कर दे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6, इसको इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 √6, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3 √6, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 6, नीचे a² माइनस b², 3 के स्क्वायर 9 दूना 18, 2 के स्क्वायर 4 तिहाई 12, यानी कि 18 में से 12 घट गया तो नीचे होगा 6, a² माइनस b² कर लीजिएगा। इसको जरा हम जोड़ सकते हैं, 6 6 12, 6 का 6 और 6 दूनी 12, अब प्लस 5 √6 बटे 6। ठीक है, ये 12 प्लस 5 √6 बटे 6। चलिए अब यहाँ से फिर इस तरह से हमको टर्म मिलाना है। तो क्या बोले, जब नीचे है तो बाइफर्केट कर दो, यानी कि इस तरह का टर्म हमको आएगा। जब बाइफर्केट करेंगे तो 12 बटे 6 और प्लस 5 बटे 6 और √6 ये होगा। 12 बटे 6 यानी कि 2 हो गया, 12 बटे 6 यानी कि 2 हो गया, यानी कि क्या तुलना आया, तो 2 प्लस 5 बटे 6 और √6 बराबर इधर क्या दिया हुआ था, a माइनस b √6 आ तो गया। a का तुलना इससे होगा, a बराबर 2 होगा, b का तुलना इससे होगा। ठीक है, क्योंकि √6 का मल्टीपल। अब यहाँ थोड़ा चिन्ह इसलिए बोलते हैं ध्यान में रखना है, जरा बताएंगे। यहाँ √6 का वैल्यू यहाँ माइनस b है, यहाँ √6 के साथ माइनस b से गुना है, √6 के साथ प्लस 5 बटा 6, यानी कि दोनों का सेम होने के लिए b का वैल्यू हमको कितना चाहिए, तो b का वैल्यू हमको माइनस में होगा। b बराबर ये चिन्ह होगा -5 बटे 6, तब तो जा करके इस तरह का सेम पूरेगा। यहाँ पे माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -5 बटा 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ किए हैं, सिर्फ रेशनलाइजेशन, सिर्फ परिमेयकरण किए हैं और कुछ तो किए नहीं है।
ठीक है। तो रेशनल एंड इरेशनल टर्म पर इस तरह से हम लोग तुलना करते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। और मिटाते हैं इसको, पॉज करके आप लोग लिख सकते थे, पीछे करके पॉज करके लिख लीजिएगा। एक और देख लेते हैं तुलना, उसके बाद हम चलते हैं 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म पर। वीडियो कितना मिनट हो गया? 20 मिनट। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी में। अभी हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, 5 + √3, 5 + √3 बटे 7 - 4 √3, ठीक है। को जब लिखेंगे बराबर 47A + √3B, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कहता है A और B का मान क्या होगा, A बराबर क्या होगा और B बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर भाई बात कर दीजिए इसको परिमेयकरण। तो करते हैं हम लोग परिमेयकरण। 5 + √3 मल्टीप्लाई कितना से होगा, इसका चिन्ह बदल के 7 + 4 √3 बटे 7 - 4 √3 और 7 + 4 √3 परिमेयकरण कर दिए। ऊपर वाला का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20 √3, 7 √3, 4 का 4 4 × 12 बटे 7 का स्क्वायर 49 - 4 × 4 = 16 × 48, नीचे हो गया 1, काम है खत्म है, तो और आसान हो गया। 35 × 12 = 47 प्लस 20 × 7 = 27 √3। इसका तुलना हमको किससे करना था, बराबर इसका 47A प्लस √3B से तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे रेशनल का इरेशनल, रेशनल का रेशनल से, इरेशनल का इरेशनल का। आप जानते हैं इसका तुलना इससे होगा, देखने से पता चल गया। ये बराबर हो गया 47, इस टर्म का तुलना इससे होगा, √3 वाला गुना है, यानी कि B बराबर हो गया 27। इज द आंसर, ये हो गया रेशनल और इरेशनल टर्म पर ये हो गया तुलना, ठीक है। इतना सा आसान है, सिर्फ परिमेयकरण कर देने से रेशनल और इरेशनल टर्म पर तुलना। और आपको उसके बाद जिस तरह का वैल्यू, जिस तरह का मान पूछता है उस तरह डाल करके हमको निकाल देना है, ठीक। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ टर्म पर। क्या चले, चल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म पर। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म पर, यानी कि पदों की संख्या पर तुलना। तुलना तो करेंगे लेकिन किसके आधार पर, पदों की संख्या पर हम तुलना करने जा रहे हैं। आपको पता ना किसकी संख्या पर, तो पदों की संख्या पर। पदों की संख्या पर जब हम तुलना की बात आते हैं तो ज़रा गिन के देखिए यहाँ से क्या वो टर्म है, 1 2 3, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, इस पर ज़्यादा, ठीक है। हालांकि इसको जो है हम लोग एक मेथड आगे भी देखेंगे, अगला में लास्ट में बनाएंगे उस टाइप को, वैल्यू पुट करने वाला, क्यों ऐसा वैल्यू डालते हैं और कैसा डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको नंबर ऑफ टर्म पर ही देख लेते हैं कि यहाँ 3 टर्म है, तो इस 3 को हम कोशिश करते हैं 3 भाग में तोड़ दें। बात समझ में आए? तो 3 को जब हम 3 भाग में तोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, यहाँ से हमको x का वैल्यू। जब 3 भाग में तोड़ दिए तो कोई भाग से उठा करके देखिए, यदि इतना बराबर 1 के हो जाए, या इतना बराबर 1 के इसके बराबर, या इतना बराबर 1 के बराबर, कहीं से आप निकालेंगे तो x² - a² बटे b² + c² बराबर यदि 1 हो, तो यहाँ से x² x - a² बराबर b² + c², ये उधर चल जाएगा तो x बराबर क्या होगा, a² जोड़ b² + c²। आंसर x बराबर निकालना था a² + b² + c²। आप कोई टर्म उठा ले, इसको भी उठा सकते हैं, तो x - b² बटे c² + a² बराबर 1। जब यहाँ से निकालेंगे तो x²
एक्स माइनस बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर ए स्क्वायर, बी उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सजा के लिखे यहाँ से आप इस टर्म को भी उठाएंगे वही आएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्म में क्या देखें हम कि कोशिश करते हैं कि जितना टर्म है उतनी भागों में बराबर बराबर इक्वल इक्वल उसको तोड़ देने का, ठीक, इतना सा बात है। तो आप लोग इसको पॉज करके और लिख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिए, प्यारा सा अच्छा सा नन्हा सा, चलिए फिर वही बात, यहाँ से इस 3 को माइनस में इधर है, बात तो वही, तीनों को उधर भेजा देते हैं, तो एक्स माइनस 1/b प्लस सी जोड़ एक्स माइनस बी बटे ए प्लस सी जोड़ एक्स माइनस सी बटे ए प्लस बी बराबर 3, ये हो गया। जब ये 3 हो गया, आप देखेंगे ज़रा, क्या देखेंगे इसको कि ये कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इस 3 को हम 3 टर्म में तोड़ने की कोशिश करें, 1 प्लस 1 प्लस, ठीक, तोड़ करके जब इक्वल किए इस टर्म को इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, कंपेरिजन करना है किस पर, नंबर ऑफ टर्म। यहाँ से क्या पाया मैंने, पाया कि एक्स माइनस ए बटे बी प्लस सी बराबर यदि 1 हो जाए तो एक्स माइनस ए बराबर बी प्लस सी, ये अगर उधर चला जाए तो एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इतनी सी बात है, आंसर। कोई टर्म आप इसको भी कर लीजिएगा वही बात आएगा, एक्स माइनस बी बटे ए प्लस सी बराबर, यदि 1 के बराबर होगा मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बी बराबर ए प्लस सी होगा, तो एक्स बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रहा है? उसको भी कर सकते थे, कहिएगा कि वो में छोड़ दिए थे, हमें छोड़ दिए, एक्स माइनस सी बटे ए प्लस बी बराबर आ गया 1 हो, तो एक्स माइनस सी बराबर ए प्लस बी, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, सी उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से होने के लिए तो और हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो देखना आप लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म पर भी 2 हो गया और उस पर भी 5 हो गया क्वेश्चन। कंसेप्ट से जान पहचान कराना ही मेरा काम, और इस वीडियो को यहीं तक कोशिश करें रहने दे, या पहले इसको लिखिए, पॉज कीजिए और लिखिए। 27 मिनट 51 सेकंड। तो चलिए पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। तो इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे अगले कंसेप्ट में, फिर मिलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके बाद एक कंसेप्ट की मल्टीप्लाई जब 1 होता है और एक उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक लीनियर इक्वेशन, और एक रिमाइंडर थ्योरम जो इसमें का जो पूछता है वो बहुपद में ही आ जाएगा, बहुपद, इतना सारा टॉपिक बचा हुआ है। तो एक एक वीडियो में अगर कोशिश करेंगे बनाने का तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन देखते हैं फिर कहाँ तक क्या होता है। अगर ज़्यादा भी हो रहा है अगर, और आप लोगों को मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो आराम से बैठ कर पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप कोई भी अलजेब्रा का किताब जो कि एडवांस मैथ का एसएससी के लिए आता है, ठीक है, उसको उठाएंगे, और ये सेक्शन जो है ज़्यादातर एसएससी और रेलवे में ही पूछा जाता है, तो आपको जो है सो बैंकिंग में ये तो पूछा जाता नहीं है, ठीक है, ना के बराबर होता है। तो एसएससी और रेलवे के लिए जो बुक आती है उसका या कोई प्रीवियस ईयर का सेट उठाइए, उसमें आप अलजेब्रा का क्वेश्चन खोज के, कोई सेट है आपके पास, कोई सेट हो आपके पास, रेलवे का कोई बुक है, उसमें आप अलजेब्रा का इतना दिमाग तब हो गया कि देखने से पता चलेगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, उसको आप खोज के बनाइए, खोज के प्रत्येक सेट में खोजिए अलजेब्रा का क्वेश्चन, आप उसको बनाइए, ठीक है, बनेगा, ठीक है। तो एक प्यारी सी बात जो पहले भी बताया है कि छोटा आदमी बड़े से मौके पर काम आता है। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा आदमी बड़े से मौके पर काम आता है, और बड़ा आदमी
छोटी सी बातों पर अपना औकात दिखा जाता है। तो चलिए इसी प्यारी सी बातों के साथ यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, और फिर इस तरह से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, टाटा।